हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखिलरसामृतामूर्तिर्प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील भगवत्पाद। पिछली बार तक हमारे 13 अध्याय पूरे हो गए थे जिसमें हमने भक्ति के 5 प्रबल अंग सीखे थे। आज का है टॉपिक हमारा भक्ति की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ऑफ डिवोशन। भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से आज के इस अध्याय में जानेंगे। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान और त्याग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब हम अपने सभी कर्मों का त्याग करते हैं तब हम भक्ति में आ सकते हैं, या हम बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके हम भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। शुरुआती दौर में ये ठीक हो सकता है, जब हम भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब हम शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए चलें, अपने हर वस्तु का त्याग कर दें या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, तो हमको ये सब चीज़ें ना भक्ति में लगा सकती हैं। लेकिन यदि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है, तो हमें भगवान पर पूरी तरह आश्रित होना पड़ेगा। हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी और वो भी भक्ति भाव के साथ सेवा करनी पड़ेगी। तो वास्तव में देखा जाए, यदि किसी को भक्ति करनी है तो उसके हृदय में निष्ठा होनी चाहिए, भगवान की सेवा के प्रति निष्ठा। तो निष्ठा ही वो है अंग है जिसको करते हुए भक्ति की जा सकती है। जैसे भक्ति के 9 अंग हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु में ही श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथ आसक्ति तथो भावा ततो प्रेम अभ्युञ्चति साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अर्थात सबसे पहले हमें श्रद्धा विकसित करनी होती है। श्रद्धा करते हुए हमें साधुओं का संग करना होता है, भक्तों का संग करना होता है। फिर हमारी भजन क्रिया, नाम जप, भगवान की सेवा इत्यादि शुरू होती है।
फिर जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे 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 करते हुए हमारे अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू होती है। अनर्थ जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य हैं, ये अनर्थ हैं, इनकी धीरे धीरे निवृत्ति होती है। एक दिन में नहीं होता। और तब होते होते साथ साथ में निष्ठा हमारी जागृत होती है। और जब निष्ठा जागृत हो जाती है तब हमें रुचि आती है। निष्ठा का अर्थ होता है कि हम भगवान की सेवा किए बगैर रह नहीं सकते। कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, हम कहीं घर से बाहर हों, हम बीमार हों, हमारे पास सेवा करने की उपलब्धि ना हो, तब भी आप सेवा किए बगैर नहीं रह पाएँ, वो स्थिति आ जाए, तब निष्ठा है। जैसे अभी शुरुआत में प्रभु जी बता रहे थे कि क्लास नहीं होती है कभी तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब वो निष्ठा के स्तर तक आ चुके हैं। भक्ति करने की निष्ठा, भगवान का श्रवण करने की निष्ठा, तो ये पहला कदम है भक्ति का। उससे पहले तो बेबी स्टेप है, बेबी अभी क्राउल कर रहा है। यदि आप निष्ठा के स्तर तक आ जाएं तो ऑटोमेटिकली रुचि आ जाएगी, भगवान की सेवा करने के प्रति हमारी रुचि आ जाएगी। और जब हम रुचि वाले स्तर पर आ जाते हैं तो हमारी आसक्ति डेवलप हो जाती है भगवान के प्रति, कि हर स्थिति में हम भगवान की सेवा करते हैं। और आसक्ति वाली स्थिति में आते आते ऑटोमेटिकली हमें पता ही नहीं चलता कब भगवान के प्रति भाव आने लग जाता है। और भाव के ठीक अगला स्तर ही है प्रेम। तो देखा जाए तो एक भक्त को शुरू में एक एक स्टेप चढ़ने तक, 5वें स्टेप तक उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। श्रद्धा वाले स्तर पर, साधु संग के स्तर पर, भजन क्रिया के स्तर पर, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर, ये 4 स्टेप उसे बहुत ही पेशेंस के साथ में रखने पड़ते हैं। और उसको एक धैर्य के अनुसार उसे लगे रहना पड़ता है, धैर्यवान बनकर, धैर्यशील बनकर उसको लगे रहना पड़ता है। लेकिन जब 5वां स्टेप आ जाता है निष्ठा आ गई, तो निष्ठा के बाद में बाकी सारे स्टेप अपने आप आ जाते हैं, उसमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा स्तर है। इसकी एक उपमा आती है शास्त्र में, जिस तरह बच्चा स्लाइड पे झूलता है ना, स्लाइड पे फिसलता है, तो 1 2 3 4 स्टेप रखे, वो 5वें स्टेप में ऊपर बैठ जाता है स्लाइड पर। और स्लाइड में ऊपर आके जब वो बैठ गया तो बस वो हाथ छोड़ देगा और अपने आप फिसल के नीचे आ जाएगा, है ना। उसमें उसको, बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत कहाँ करनी पड़ रही है, उसको ऊपर चढ़ने की मेहनत करनी पड़ रही है। और नीचे वो एक बार उसने हाथ छोड़ दिए, फिसलना शुरू हो गया, तो अपने आप नीचे अपना आराम से पहुंच जाता है। इसी तरह भक्ति में हम जब श्रद्धा करते हैं, साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, और फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है और निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मतलब अब हम ऊपर टॉप लेवल पर आ गए, अभी हमें सिर्फ फिसलना है। तो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम अपने आप धीरे धीरे वो आ ही जाते हैं। तो हमारी मेहनत निष्ठा तक ही है। तो इसी के लिए कहा गया है कि भक्ति का प्रथम स्तर जो है वो निष्ठा है। निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निष्ठा आ गई तो डेफिनेटली आप भक्ति में आगे प्रोग्रेस करेंगे। जो बहुत ही विद्वान भक्त हैं उनका मानना है कि मानसिक चिंतन यानी ज्ञान इत्यादि करके या योगाभ्यास का पालन करके हम भक्ति के अनुकूल होकर भक्ति में थोड़ा बहुत तो अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें प्रेमा भक्ति करनी है तो हमें पूर्ण रूप से भक्ति में अनुकूल होना पड़ेगा। स्वयं भक्ति ही भक्ति में जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। केवल और केवल भक्ति करके ही हम भक्ति के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में जीवन ही कृष्ण भावनामृत जीवन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भक्ति ही कार्य भी है और कारण भी है, वही कॉज है और वही इफेक्ट है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, वही सभी कारणों के कारण हैं। तो जब भगवान ही सभी कारणों के कारण है तो भगवान की भक्ति भी कार्य और कारण दोनों हो गई। तो भक्ति भी भगवान की ही तरह परम है। फिर भगवान भगवत गीता में इस बात की पुष्टि स्वयं करते हैं कि जो कोई भक्ति करता है वो भक्ति के द्वारा ही मुझको समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, या माम या
वेत्ति तत्वतः। भक्ति को केवल भक्त भक्ति के द्वारा ही जान सकता है ना। और भगवान फिर आगे भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये जो भगवत गीता का उपदेश है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो कोई साधारण व्यक्ति को भगवत गीता का या भक्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता। जो भक्ति में थोड़ी प्रगति कर चुका है या फिर जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा है, वो ही भक्ति के स्तर को समझ सकता है, वो ही भगवान को जान सकता है। भगवान को समझना इतना आसान भी नहीं है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जिसने हजारों जन्मों तक भगवान का नाम जप किया हो, वो ही भक्ति कर सकता है। और भगवान का नाम जप भी वही कर सकता है जिसने कई हजारों जन्मों तक भगवान की सेवाएं किया हो, भगवान का विभिन्न साधु संग उनका श्रवण किया हो। कहने का अर्थ यह है कि जब हम बहुत जन्मों तक भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भक्ति में लगते हैं, नाम जप करते हैं, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। अदरवाइज़ भक्ति करना इतना आसान नहीं है। फिर श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मद आत्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद्यः। अर्थात हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए चिंतन और कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन उपयुक्त नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है, उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल अपने आप ही मिल जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। क्या परीक्षा है? कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो ऑटोमेटिकली उसको भौतिक भोग में कोई रस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उसका उन सभी चीज़ों से जो इंद्रिय विषयों की तरफ ले जाते हैं मन हट जाता है। उसको उसमें किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आता। उसे वो सभी तुच्छ लगते हैं। इंद्रिय तृप्ति के सभी विषय उसे अच्छा क्या लगता है? उसे अच्छा लगता है भगवान के नाम का भजन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के लिए सेवा करना। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। भगवान के लिए माला गूंथना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की ड्रेसिंग करना, भगवान को सुंदर सुंदर अलंकार से अलंकृत करना और भगवान की आरती करना, उनका दर्शन लेना, उनको प्रणाम करना। ये सभी स्टेप हमने सीखे थे ना भगवत, इसमें भक्ति के 64 अंग हैं। 64 अंग में ये सभी आ जाता है। तो ये तभी हो पाता है जब कोई भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगा है। आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त जो है वो कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। भगवान उस पर विशेष दया दिखलाते हैं। उसके अंतःकरण से भगवान स्वयं प्रकाश प्रदान करते हैं। जैसे कि भागवत महापुराण में आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। यथा देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मतलब जब कोई गुरु में भगवान के जैसी श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा करता है तो भगवान उस भक्त से अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो गुरु के वचनों का पालन करते हुए भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगता है। तो दोनों ही बातें हैं। देखिए, गुरु को वो भगवान के जैसा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु को भगवान जैसा मानकर गुरु की सेवा करता है, गुरु के वचनों का पालन करता है और दूसरी बात, गुरु के वचनों का पालन करते हुए भगवान की सेवा में लगता है।
तो जो व्यक्ति ये दोनों चीज़ें करता है, तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में भगवान जो स्थित हैं चैत्य गुरु के रूप में, वो भगवान उसके हृदय में ज्ञान के प्रकाश को स्वयं स्फुरित कर देते हैं, ज्ञान के प्रकाश से उसका हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना है गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए गुरु के आदेश का पालन करना है, भगवान की सेवा में लगना है। हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की सेवा हम हमेशा करते रहें। फिर आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान और अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ अपने आप ही मिल जाते हैं, क्योंकि भक्तों को ये सारी वस्तुएं ऑटोमेटिकली उपलब्ध होती हैं। फिर भी वो भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, उन्हें केवल और केवल भक्ति ही चाहिए। यदि कोई भक्त भौतिक लाभ या स्वर्ग प्राप्ति के लिए या वैकुंठ प्राप्ति के लिए कोई इच्छा करता है, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित होकर सब कुछ कर रहा है, तो भगवान उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। आजकल हरि नाम पर सेमिनार्स चल रहे हैं, तो उसमें भी यही वर्णन आ रहा है कि जब हम भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो हरि नाम में इतना पावर है कि हमारी सभी इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक इच्छा पूरी होती है, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हरि नाम इतना फालतू भी नहीं है कि आपने मतलब बिना ध्यान से लिया तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। भगवान कहते हैं कि वो भी इच्छाएं भक्त की पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरी नहीं करना चाहता कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर दो। एक भक्त का भाव यही होता है कि भगवान, मैं सदा आपके चरणों में समर्पित होते हुए, अपने गुरु की शरणागति लेते हुए हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं। बस उसी की आप योग्यता प्रदान कीजिए, उतनी शारीरिक क्षमता दीजिए, उतनी बौद्धिक शक्ति दीजिए कि आपकी सेवा हमेशा और हमेशा करता रहूं। एक भक्त की यही इच्छा होती है, यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो हमारे अंदर वो इच्छा आनी चाहिए, ना कि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए भगवान से। भगवान के धाम जाने की, भगवान की सेवा में लगे रहने की इच्छा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति में विकसित होने के बाद भी भौतिक भोग में लगा रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति कर रहा है, तो ऐसे भक्त की मनोवृत्ति से वो शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, यदि किसी के मन में कोई इच्छा जागृत हो गई भक्ति में लगे रहने के बाद भी कि चलो मैं एक बड़ी सी गाड़ी ले लूँ, चलो मैं एक आलीशान सा घर खरीद लूँ, या मैं 4 धाम की यात्रा कराऊँ, कुछ भी इच्छा यदि उसके मन में आती है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। लेकिन यदि वो निरंतर इच्छा आने के बाद भी इच्छा में पूरी तरह लिप्त नहीं हो जाता, इच्छा के पूर्ण होने के बाद वो वापस से भक्ति में लगा रहता है, पूर्ण भाव से लगा रहता है, तो भगवान उसके हृदय की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं और उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। ये इस प्रकार है जैसे कोई आम के वृक्ष पर लगा है, तो लगे आम के पेड़ पे आम लगे पक जाता है, वो मीठा हो जाता है। जबकि यदि वो टूट के गिर गया, उससे अलग हो गया, तो कैरी जो होती है ना, कच्चे आम को कैरी बोलते हैं ना, जिसका अचार बनाते हैं, तो या तो उसका अचार बनाया जाएगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा पड़ा। लेकिन एक बार यदि वो आम वृक्ष पे लगा है, कंटिन्यूस लगा है, तो वो वहाँ लगा वो कैरी की स्थिति में भी वो मीठा हो जाएगा, पक जाएगा, रसीला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें
कुछ भी हमारे मन में इच्छा आ जाए उसके बाद जो भी हमें भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर सेवा में लगे रहना चाहिए। तो एक दिन सेवा में लगे 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 भगवान हमारा हृदय अंदर से शुद्ध कर देते हैं और हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रील रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। जैसे भोजन करना तो सभी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, बिना भोजन किए तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, ठीक है। तो भोजन करना है, भोजन के साथ में हमारा मन हो सकता है कि चलो टेस्टी टेस्टी बनाकर खाया जाए, ठीक है, बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है, लेकिन जो भी कुछ बनाया जाए वो भगवान को अर्पित करके खाया जाए। तो जब हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो वो वैराग्य हो गया। उतना तो आपने कंट्रोल किया ना, उतना तो पेशेंस रखा। हालांकि वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता। शुद्ध भक्ति में वो आता है कि जब आपके हृदय में ये इच्छा ना है कि मुझे खाना है, तब आप भगवान के लिए बना रहे हो, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति ये है कि जब आप भगवान के लिए सोच के बना रहे हो कि हाँ हमें भगवान को अर्पित करना है और वो प्रसाद के रूप में पा रहे हो, तो वो शुद्ध भक्ति है। और यदि आप ये सोच के बना रहे हो चलो हमारा लड्डू खाने का मन हो रहा है, गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, खीर खाने का मन हो रहा है, चलो आज हम भगवान को ही बना के खिलाते हैं, हाँ, तो ये वैराग्य, वो भी वैराग्य में आ जाएगा कि चलो आपने सोचा, बनाया, पेशेंस रखा, बीच में झूठा नहीं किया, भगवान को ऑफ़र किया, प्रेम भाव से ऑफ़र किया, उसके बाद आपने प्रसाद पाया। तो वो भी वैराग्य के लेवल पर है। लेकिन शुद्ध भक्ति तो बहुत हायर चीज़ है ना। अनुकूल यस्य संकल्पा प्रतिकूल यस्य वर्जनम, शुद्ध भक्ति का ये स्तर होना चाहिए। तो यदि भक्ति की जाती है तो वो किसी भी भोग के प्रति लिप्त नहीं होना सिखाती है। हमें किसी भी चीज़ के प्रति लिप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ये बात सोच के हम हर चीज़ को त्याग दें, छोड़ दें कि ये चीज़ भक्ति में नहीं लगाई जा सकती, चलो इसको छोड़ दो। सपोज़ कोई जॉब कर रहा है, जॉब छोड़ दी, हम फुल टाइम भक्त बनेंगे तो जॉब छोड़ दी। जॉब में क्या हमें कर्मी लोगों के बीच में रहना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करना पड़ता है, तो जॉब छोड़ दो, वैराग्य। कहीं आपको फैमिली फंक्शन में जाना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, हम तो भक्त हैं, वहाँ जाकर हमारी भक्ति में अवरोध उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगी, तो नहीं जाते, चलो छोड़ दो। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा जो त्याग है, ऐसा जो वैराग्य है, वो फल्गु वैराग्य है। वो फल्गु माने झूठा, झूठा वैराग्य है। तो वैराग्य है क्या? जिसमें हमें भक्ति प्राप्त होगी। वैराग्य का अर्थ है हर चीज़ को किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगा देना। बहुत सुंदर श्लोक है इसके बारे में। रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान्, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, भगवान को नहीं अर्पित की जा सकती, या कोई और वजह से हम उसको त्याग दें कि नहीं ये भगवान के प्रति हमें प्रतिकूल हो रहा है, तो छोड़ दें, तो उसको फल को वैराग्य कहा है। तो करना क्या है? कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। उस चीज़ को भगवान से संबंधित करके लगा देना है। कैसे भगवान से संबंधित करके लगाएंगे? जैसे हम सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टीवी इत्यादि यूज़ करते हैं, तो उसमें एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट प्ले स्टोर से हम ऐप डाल के उन सारे प्ले स्टोर्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपने वो सब चीज़ें करते हुए उन चीज़ों का उपयोग करा कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, कीर्तन के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप गूगल सर्च कर रहे हैं, तो गूगल सर्च करके आपने ये देखा, या यूट्यूब सर्च करके आपने ये देखा कि भगवान के लिए मैं कौन सा डिश बहुत ही अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से बना सकता हूँ या बना सकते हो। तो वो विधि आपने सीखी, वो विधि सीख के आपने वैसा ही बनाया, भगवान को ऑफ़र किया, फिर प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तो वो युक्त वैराग्य हो गया, वो हमने भगवान को ऑफ़र कर दिया। और ये सोच के नहीं, यूट्यूब में हमारा वक्त बर्बाद होता है तो हम यूट्यूब नहीं देखेंगे, हम एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं लेंगे, रख दिया एक तरफ, नहीं हम तो बैठ के खाली माला जप करेंगे, वो है फल्गु वैराग्य। अरे स्मार्ट बनो, आपको भगवान की सेवा करने की विविध विविध प्रकार के लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे, तो उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जैसे सिंपल हरिनाम कीर्तन करते हैं तो हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है, एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे लोगों की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। यदि सोचें कि ये सब चीज़ें तो टेक्निकल कामों में यूज़ होती हैं, हम छोड़ दें, तो क्या वो सही है? वो सही नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार मन को कृष्ण में लगाना चाहिए और हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, वही शुद्ध भक्ति है। फिर आगे आ रहा है कि भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं, अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। जैसे विश्वामित्र का एग्जाम्पल आता है, यदि भक्ति से रहित होकर हम वैराग्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकता। वो थोड़े समय के बाद आपका भक्ति अपने आप ही विचलित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आता है विश्वामित्र का। विश्वामित्र ने भगवान को प्राप्त करने के लिए और एक ब्राह्मण बनने के लिए कितनी तपस्याएं की, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन जैसे ही मेनका अप्सरा आई, उनके एक नूपुर के झनकार से ही उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ऐसे वैराग्य का क्या फ़ायदा? तो कृत्रिम वैराग्य नहीं अपनाना चाहिए, जो बाहर से दिखावे के तौर पे हो। जिसका भक्ति इस स्तर पर होता है कि दिखावे के तौर पे है, अंदर वो डीप मतलब निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, तो क्या होता है, बाद में कुछ समय के बाद वो भक्ति छोड़ के दूसरों के परोपकार के कार्य में, सोशल सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। यहाँ तक कि सन्यासियों का भी ये हाल होता है। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं और श्रील प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया है कि बड़े बड़े सन्यासी भी राजनीति में आ जाते हैं, राजनीतिक संघर्ष में लग जाते हैं और लोक परोपकार के कार्यों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का टेस्ट वो पूरा डेवलप नहीं कर पाए और बीच से ही विचलित हो गए। तो इसी के लिए हर वस्तु को त्यागने की बजाय हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर रूप गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि भक्ति की प्रारंभिक या नौसिखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हों। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए, है ना। क्या स्वीकार करना है और क्या ठुकराना है। अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो आपको भक्ति में लगाए वो कार्य को स्वीकार करते चलो, और जो भक्ति से दूर ले जाए, जो भक्ति में अवरोध पैदा करे, उनको प्रतिकूल का वर्जन करते चलो, उन्हें छोड़ दो। लेकिन यहाँ छोड़ने के लिए भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, कोशिश करो कि उनको भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि ठुकराना भी
कई बार विचलित कर देता है, फिर वापस हम उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं, जो हमने ठुकराया उसी को फिर वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए गुरु कृष्ण के संदेश के रूप में अपने बातों को कहते हैं। एक तरीके से गुरु जो है भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो उनको समझने के लिए एक साक्षात रूप में गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई संस्थाओं में जैसे ऐसा वर्णन आता है कि गुरु की अनुपस्थिति में भी गुरु से दीक्षा लेकर फिर आगे बढ़ा जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भगवान की ओर भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि गुरु प्राकट्य रूप में नहीं है तो भक्त भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति इतनी आसान भी नहीं है। कदम कदम पर अवरोध आते ही रहते हैं। तो यदि गुरु मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो भक्त भी प्रगति नहीं कर पाता, या प्रगति होती है तो बहुत स्लो होती है। जितना प्रोग्रेस उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। यदि कोई मनुष्य बड़ी बड़ी उपलब्धियों से प्रसन्न हो जाता है, उनमें पड़ जाता है, तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। इसी के लिए कहा गया है कि भक्त को हमेशा गुरु परंपरा में रहकर भक्ति के सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, ना कि नेम फेम के चक्कर में पड़कर उसमें लगना चाहिए, है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो नेम फेम ऑटोमेटिकली आता ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हमें नेम और फेम के पीछे भागना नहीं चाहिए। जो आ रहा है आने दो, वो तो आएगा ही। भगवान की भक्ति है तो भगवान तो सर्वप्रसिद्ध है ना। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में है एक प्रसिद्धि। तो आप जब भगवान की भक्ति करते हैं ऑटोमेटिकली आप फेमस होते चले जाते हैं। लेकिन यदि आप उस फेम के पीछे, अपने नाम के पीछे लगेंगे कि अच्छा अभी देखो अभी मेरे ज़्यादा प्रशंसक बन रहे हैं, अभी लोग मुझे फॉलो करने लगे हैं, आप प्रसन्न होकर उस भाव को और बढ़ाएंगे कि और मेरे प्रशंसक बने और मेरे ग्रुप में जुड़ें, तो उसमें भक्ति के लिए खतरा हो जाता है। भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए बहुत ही कड़ाई से हमें सावधानी पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भक्ति ऐसे है जैसे कि तलवार की धार पे चलना। और कैसा चलना? नंगे पैर चलना। तो जब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलेंगे तभी आप चल सकते हैं, अदरवाइज जरा सा भी ध्यान हटा तो आपका पैर कट जाएगा। तो भक्ति का भी यही हाल है। भक्ति करते करते बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही आप विचलित हुए आपकी भक्ति तुरंत ही अवनति की तरफ बढ़ जाती है, अग्रसर हो जाती है। इसी के लिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों का संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तिमय सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में उसको करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन और उसके कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन नास्ति भावतो बहिर्। अर्थात जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसके अंदर समस्त देवताओं के गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारे, इसके अपोजिट वाली बात बताई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारे गुणों को विकसित कर ले लेकिन भक्ति ना करे तो उसके गुण धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाते हैं, क्योंकि गुणों को बना के रखना भी आसान नहीं होता है।
लेकिन यदि आप भक्त नहीं हैं तो कुछ समय दिखेंगे, निखरेंगे, उसके बाद में डाउन होते चले जाएंगे। मगर यदि आप भक्ति में निरंतर लगे हैं तो वो सारे गुण आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरहा। सुरहा कहते हैं देवताओं को। देवताओं के गुण अपने आप भक्ति करने से हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्तों को भक्ति करते हुए अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। अच्छे गुणों का पालन करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति अहिंसा का अभ्यास करते हैं कि हम वीगन बनेंगे, दूध भी नहीं पिएंगे, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी खाएंगे नहीं, हम वीगन बनेंगे, है ना। तो इस तरह से वो क्या है, आर्टिफिशियल है। कुछ समय के बाद उनको कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वापस से वो खाना पीना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा। मिल्क प्रोडक्ट, काऊ मिल्क से बना हुआ कुछ भी है तो हमें खाना चाहिए, तभी तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। गाय तो भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, तभी तो भगवान को गोपाल बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, क्योंकि वो गायों की रक्षा करते हैं। तो इसी के लिए हर चीज़ भगवान की सेवा में लगानी चाहिए और अपने आप हमें भक्ति इस तरह अग्रसर, हम भक्ति में अग्रसर होते चले जाते हैं। फिर श्रील रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि भक्ति का सेल्फ सफिशिएंट नेचर है। जब हम भक्ति करते हैं तो गुण, भक्त के गुण अपने आप विकसित होते चले जाते हैं। एक भक्त को वीगन बनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो ऑटोमेटिकली उसका पालन कर रहा होता है। वो तो हमेशा विनम्र स्वभाव रखता ही है। इसी के बारे में, इसी की पुष्टिकरण में स्कंद पुराण में एक कथा आती है मृगारी की, और सेम कथा चैतन्य चरितामृत में भी आती है। उसमें वर्णन आता है कि एक बहेलिया था मृगारी नाम का। वो सभी पशुओं को आधा मारा करता था, या तो उनके पैर तोड़ देता था आधे आधे जिससे वो भाग ना सकें, फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके मारता था। और जब वो तड़पते थे तो उन्हें तड़पता हुआ देखकर मृगारी को बहुत आनंद मिलता था। तो एक बार नारद मुनि वहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि ऐसे अधमरे जानवर हैं, वो तड़प रहे हैं, तीर घुसा हुआ है उनके अंदर शरीर में, वो भी आधा तीर घुसा है, पूरा घुस जाता है तो आर पार निकल जाए तो वो जानवर तुरंत मर जाता है। तो आधा घुसा है, अब वो तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा थोड़ी दूर पे एक व्यक्ति हंस रहा है उनकी ऐसी स्थिति देखकर। तब उन्होंने उसको पूछा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो। उनको आधा तड़पता हुआ छोड़ के तुम्हें अत्यंत ही पाप का अर्जन हो रहा है, मतलब तुम्हें बहुत ही पाप मिलता जा रहा है। तो वो मृगारी कहने लगा, ये तो मेरा पेशा है, ये तो मेरा धन अर्जित करने का तरीका है, और मेरे पिताजी भी यही कार्य करते थे, वो भी बहेलिया थे, मैं भी बहेलिया हूँ, मैं भी व्याघ्र हूँ, तो इसमें क्या है। तब नारद मुनि ने मृगारी को समझाया, नहीं ये गलत है, किसी जीव को मारना पाप है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तुम क्या करो, तुम्हारी जीविका का पालन करने के लिए तुम एक पेड़ के नीचे बैठ के हरि नाम जप करो। तो मृगारी कहने लगा कि यदि मैं बैठ के हरि नाम जप करूँगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, उनको खाना कौन लेकर आएगा, उसके लिए धन कहाँ से आएगा। मैं ये पशुओं को मारता हूँ, जब वो मर जाते हैं तो मैं उनको बेचता हूँ मार्केट में जाके, फिर उससे जो धन आता है मैं उससे अपना खाना खरीद के तो वो खाता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो क्या होगा, उनका पालन कैसे होगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस बैठ के हरि नाम करो, और इस व्यवसाय से, पशुओं को मारने के व्यवसाय से जितना भी तुमने धन अर्जित किया है वो जाकर किसी को देकर आ जाओ, हाँ, सब गरीब व्यक्तियों में बांट दो। तो नारद मुनि के संपर्क में आकर कहते ना, साधु संग लव मात्र काय। थोड़ा सा भी, एक क्षण के लिए भी साधु संग मिल जाए
तो क्या हो जाती है, हमारी भक्ति में प्रगति हो जाती है। तो जैसे ही मृगारी को नारद मुनि का संग मिला, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने तुरंत अपना सभी धन एकत्र किया और जाकर वहाँ पर जंगल में बाकी जो वासी थे वहाँ के, उनमें वितरित कर दिया और खुद वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ के नाम जप करने लगा। उसके साथ में उसके परिवार के भी आकर बैठ गए, सभी करने लगे। अब बाकी लोगों ने देखा, अरे ये मृगारी को क्या हो गया, ये अपना जीविका का कार्य छोड़कर बैठ के नाम जप कर रहा है। तो पहले तो सबने उसको बड़ा मजाक के स्तर पर लिया कि देखो ये चला है, अभी बहेलिया चला है भगवान नाम जप करने। लेकिन जब मृगारी का दृढ़ कार्य देखा, उसका दृढ़ प्रतिज्ञा देखी कि वो हिल नहीं रहा है, वो जा नहीं रहा है, किसी के ताने सुन के भी वो उठ नहीं रहा है, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो वास्तव में सीरियस हो गया है, इसने अभी वो कार्य छोड़ दिया है, बुरा कार्य छोड़ दिया है, तो अभी हमको इसे कुछ देना चाहिए। अभी तो ये महात्मा बन गया, ये हरि नाम जप कर रहा है, साधु बन गया है, तो साधु को तो कुछ देना चाहिए ना। तो ये करके बाकी सब वहाँ के जो जंगलवासी थे वो अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा कुछ उनको लाने लगे, जिससे उसका बैठे बैठे नाम जप करते करते उसका जीविका चलने लगी। अब ये देखकर उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो मने मन सोचता है इतने सब क्यों आने लगा, इतना तो मैं कंज्यूम भी नहीं कर सकता जितना खाना आ जाता था। एक बार नारद मुनि अपने फ्रेंड, अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहाँ से गुजरे, तो जैसे ही मृगारी ने देखा दूर मेरे गुरु आ रहे हैं जिन्होंने मुझे ये हरि नाम दिया है, तो उसने क्या किया, अपनी उतरी उतारी, जो कंधे पे हम पहनते हैं ना, धोती कुर्ता के ऊपर उतरी बोलते हैं, उतरी उतारी और उससे ज़मीन साफ़ करने लगा। क्यों, वहाँ पे बहुत चींटियाँ थी ना। फिर ज़मीन साफ़ करके भी चल रहा है तो ऐसे डगमगा के चल रहा है कि चींटियों पे पैर ना पड़े। तो उसकी ऐसी स्थिति देखकर पर्वत मुनि नारद मुनि से पूछते हैं कि अरे ये आपका भक्त तो बहुत ही दिव्य है, ये तो चींटियों को भी नहीं मारना चाह रहा है, देखो कैसे चल रहा है। और पूरा वहाँ से जगह चींटियों को हटा के अपनी उतरी से तब दोनों को प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो यही होता है हरि नाम का, हरि नाम का असर और एक शुद्ध भक्त के संग का असर। जब हम उसका पालन करते हैं तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, साधारण भी छोड़ दो, साधारण से भी नीचे स्तर वाला व्यक्ति भी एक भक्त बन सकता है। तो भगवान के नाम में इतना पावर है। इसी के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो भक्ति करता है उसमें भक्त के और एक अच्छे व्यक्ति के सभी गुण सद्गुण स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ा नहीं करता, वो सदैव सबका ध्यान रखता है। भक्त क्या होता है, पर दुखे दुखी, दूसरे का दुख देख के भी वो दुखी हो जाता है, और पर सुखे सुखी, दूसरे का सुख देखकर सुखी रहता है। जबकि साधारण तौर पर क्या होता है, जब तक तो कोई भक्त नहीं होता, पर दुखे सुखी और पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, उल्टा होता है। दूसरे का दुख देख के आनंद आता है, जबकि एक भक्त को दूसरे का दुख देख के दुख होता है। तो हम अपनी स्थिति खुद पहचान सकते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हम किस स्थिति में हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी आगे पुष्टि कर रहे हैं कि चेतना और शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन की शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में अपने आप ही आ जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार हैं। क्या हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। भक्ति के ये 9 लक्षण हैं। क्या? भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, उनके श्री विग्रह की पूजा करना, उनकी वंदना करना,
भगवान की सेवा एक दास के भाव से करना, एक सखा के रूप में भगवान की सेवा करना। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके भगवान की सेवा करना। ये 9 भक्ति के प्रकार हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 9 के 9 प्रकार तो बहुत अच्छी बात है यदि कोई विकसित कर लेता है, लेकिन यदि कोई नहीं कर पाता तो केवल इनमें से एक भी भक्ति के प्रकार को कोई विकसित कर लेता है तो उसको भक्ति का वांछित फल प्राप्त हो सकता है। और भक्ति का वांछित फल है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना और भगवत धाम की प्राप्ति। तो 9 में से यदि हम एक भी विकसित कर लेते हैं तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसका उदाहरण आगे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया, 7 दिन ना खाया ना पिया, बस बैठ के श्रवण ही करते रहे। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं, वो निरंतर भगवान की चर्चाएं करते ही रहे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते ही रहे, वही कीर्तन कहलाता है। फिर तीसरा, भगवान का स्मरण करने के लिए प्रहलाद महाराज आचार्य का रूप प्रस्तुत करते हैं। हर परिस्थिति में वो भगवान को स्मरण करते थे। पाद सेवनम का प्रस्तुतिकरण लक्ष्मी जी करती हैं, हमेशा भगवान श्री नारायण के चरण कमलों को दबाती रहती हैं, चाँपती रहती हैं। फिर श्री विग्रह की पूजा का उदाहरण हमें पृथु महाराज से मिलता है। पृथु महाराज मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नित्य प्रतिदिन लगे रहते थे। वंदनम के लिए अक्रूर आचार्य के रूप में माने जाते हैं, जो भगवान की वंदना करते हुए कभी थकते नहीं थे। आज्ञा का पालन करने के लिए दास के रूप में हनुमान जी सर्व प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम की हर आज्ञा का दास की तरह पालन करते हैं, प्रति क्षण करते हैं। सखा के रूप में अर्जुन और आत्मनिवेदन के रूप में अम्बरीश महाराज, बलि महाराज। वो कथा आप सब जानते हैं ना, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, अपना सर भी भगवान के चरणों में रख दिया। और साथ में दूसरा आत्मनिवेदन का एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में, 18 से 20 श्लोक है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है, पूरा 1 पेज पर श्रील रूप गोस्वामी और प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया है। वो श्लोक लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। सैवै मनः कृष्णा पदारविन्दयो वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। 2 लाइन करके समझेंगे। सैवै मनः कृष्णा पदारविन्दयो। अम्बरीश महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का मार्जन करने में अपने हाथों को लगाया, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। फिर अपनी वाणी को वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी को भगवान के जो निवास स्थल हैं, जो भगवत धाम है, जो वैकुंठ हैं, उनका वर्णन करने में लगा दिया। करो हरेर मंदिर मर्जनादिषु, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन किया, साफ सफाई किया। श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदय, कानों का उपयोग किया भगवान के अच्युत की कथाओं को सुनने के लिए। फिर आगे, मुकुंद आलिंग्य दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम। अपने आँखों का प्रयोग किया भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए, और अपने शरीर के सभी अंगों का प्रयोग किया वैष्णवों की सेवा करने के लिए। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो बॉडी टच होता ही है ना, हाथ मिलाते हैं या हाथ पकड़ के हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, या कई बार गले मिलते हैं। तो इस तरह भक्त के साथ में स्पर्शे अंग संगमम,
फिर घ्राणम च तत् पाद सरोज सौरभे। सरोज भगवान के चरण कमलों में जो पुष्प चढ़ते हैं उनका सुगंध लेने के लिए अपने नाक का प्रयोग किया। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदार्पिते। श्रीमद तुलसी महारानी, चंदन लगी हुई तुलसी महारानी का सुगंध लेने में और प्रसाद में जो हम डालते हैं वो उसका रस लेने में अपनी जिह्वा को लगाया। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते, है ना, उसका रस स्वाद ग्रहण करने में लगाया। भगवान को जब हम ऑफ़र करते हैं ना कुछ भी प्रसाद, तो उसमें तुलसी पत्ता हमेशा डालते हैं, तो उसका आस्वादन करना चाहिए। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। अपने पैरों का उपयोग किया अम्बरीश महाराज ने भगवान के मंदिर जाने के लिए, तो हमें भी इसी प्रकार करना चाहिए। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। सिर का उपयोग किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने के लिए, मतलब सर झुका के हम जो नतमस्तक करते हैं भगवान को, उसके लिए हमें करना चाहिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जना श्रया रति। कामम च दासे, अपने सभी कामों को भगवान को अर्पित कर दिया दास भाव के रूप में कि भगवान ये जो भी मैं कर रहा हूँ आपको समर्पित करते हुए कर रहा हूँ। यथोत्तम श्लोक जना श्रया रति ही। इस प्रकार अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा में अर्पित करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कल्मश से स्वतः ही छूट जाता है। आगे श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो कोई भी महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है और बताई हुई ये 9 विधियों में से किसी एक का भी अच्छे से पालन करता है, तो एक विधि का वो यदि पूर्ण रूप से भी पालन कर ले तो भी उसके भौतिक कल्मश अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसकी जो इच्छाएं हैं ना कुछ कुछ प्राप्त करने की, वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति को मुक्ति भी दासी की तरह खड़ी रहती है। दासी जैसे हाथ बांध के पीछे खड़ी रहती है कि बताइए मेरे स्वामी मैं क्या करूं, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूं। तो मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है यदि कोई भक्ति में लगा है। तो यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति भी सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों को आचार्य गण राजसी भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। भक्ति के जो विधि विधान है ना कि भगवान को अर्पित करें, सब कुछ अर्पित करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें, तो ये कैसा है? भक्ति का राजसी मार्ग है, ऐश्वर्य मार्ग है। जबकि भगवान को पूर्ण समर्पित होते हुए करना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी थे, भगवान को अर्पित करते थे तो आटे की गोलियाँ, जब उन्हें भूख लगती थी सेवा करते हुए तो आटे की गोलियाँ उन्हीं को सेक के भगवान को अर्पित कर देते थे। तो मदन मोहन जी कहते थे अरे भाई ज़रा इसमें नमक तो डाल दिया कर। खाया कैसे जाए सूखा? आप खुद ट्राई करके देखिएगा। क्या रोटी आप रूखी रोटी फीकी खा सकते हैं बिना किसी चीज़ के साथ में? नहीं, वो अंदर ही नहीं जाती है गले से। तो भगवान ने कहा मदन मोहन जी ने कि अरे सनातन ये तुम कैसे सेवा करते हो, मुझे थोड़ा कुछ आटे में नमक तो डाल दिया करो कि मैं ठीक से खा सकूं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अभी तो आज आप मेरे से नमक मांग रहे हो, फिर कल को घी मांगोगे कि घी तो लगा दिया कर थोड़ा, फिर कहोगे थोड़ा दाल भाजी सब्जी कुछ तो बना दिया कर, तो मैं वो करूं कि मैं आपकी ये सेवा करूं। तब सनातन गोस्वामी स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, तो उन्हें टाइम ही नहीं होता था कुकिंग का। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया ये इसलिए प्रस्तुत किया कि भगवान की हर सेवा करना अच्छा है, लेकिन यदि आप कोई एक अंग भी पकड़ कर चल रहे हैं और उसको पूर्ण समर्पित होकर कर रहे हैं तो भी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है भक्ति की पात्रता। क्या कि हम निष्ठापूर्वक
भगवान की सेवा में लगे रहें, किसी भी एक अंग को पकड़ के चलें। तो जो भी आपको आपके गुरु महाराज ने, आपके आध्यात्मिक गुरु ने सेवा दी है, उसको अच्छे से करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो हम धीरे 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 भगवत धाम की तरफ, भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा सफ़र है, इतना आसान नहीं है, एक जन्म में नहीं होता भगवत धाम की प्राप्ति, तो हर जन्म में थोड़ा थोड़ा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम हमेशा सेवा में लगे रहें। तो एक इस जन्म में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले जन्म में वहाँ से भक्ति करने को मिलेगी, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। इस तरह बढ़ बढ़ के हम एक समय, एक जन्म में भगवान के धाम अवश्य ही जाएंगे। और यदि इसी जन्म में आप शुद्ध भक्ति विकसित कर लेते हैं तो आप एक जन्म में भी जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है खटवांग मुनि। खटवांग मुनि एक क्षण में भगवत धाम को चले गए। तो वो भक्ति की तीव्रता पे निर्भर करता है, हमारे समर्पण पर निर्भर करता है, हमारी शरणागति पर निर्भर करता है। हमारे गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव होते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं कि और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा भक्ति की पात्रता, और सभी निष्ठापूर्वक भक्ति में लगेंगे, अपनी निष्ठा को और बढ़ाएंगे, जो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम के स्तर तक आसानी से पहुंच जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।